हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी न्यूज जगत में। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करते हैं भारत के सबसे बड़े ठग नटवरलाल का। आप जानते हैं कि नटवरलाल कौन था, कैसा दिखता था और उसके कारनामे क्या थे? आप में से ज्यादातर के जवाब न में होंगे। तो चलिए आपको नटवरलाल से मिलवाते हैं, उसके कारनामे बताते हैं और आपको ये भी दिखाते हैं कि असली नटवरलाल दिखता कैसा था। नटवरलाल उस जालसाज शख्स का नाम है जो पैसों के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, कुछ भी बेच सकता है, आगरा का ताजमहल भी, लाल किला, संसद भवन भी और राष्ट्रपति भवन भी। जी हाँ, नटवरलाल ने ताजमहल और ऐतिहासिक महत्व की कई बड़ी इमारतों के नाम पर भी जालसाजी की थी, वो भी एक बार नहीं 2 बार। अनगिनत लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाला ये शख्स भारत के सबसे बड़े जालसाज के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स शोभराज से भी बड़ा। उसके नाम पर जालसाजी के सैकड़ों मामले दर्ज हुए, लेकिन इससे कहीं अधिक सामने ही नहीं आए। बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में जन्मे नटवर ने अपनी नटवर लीला से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को अरसे तक परेशान रखा। एक वक्त था जब 8 राज्यों ने उस पर इनाम घोषित कर रखा था। हालांकि यह शख्स अब दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी हम उसे कहावतों, कहानियों और किस्सों में याद रखते हैं। इसके किस्से इस कदर मशहूर हुए कि अब जब भी कोई जालसाज पकड़ा जाता है, उसे नटवरलाल ही पुकारा जाता है। फरार होने में माहिर। नटवरलाल हमेशा जितने नाटकीय ढंग से क्राइम करता था, उससे ज्यादा नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता और उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से फरार हो जाता था। फरार होने का एक मामला खासा चर्चा में आया। दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर के एक मामले में पेशी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान और एक हवलदार उसे लेने आए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ मेल में उन्हें बैठना था। स्टेशन पर खासी भीड़ थी। उसने सिपाही से कहा कि बेटा बाहर से दवाई की गोली ला दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब रिश्तेदार मिलने आएंगे तो दे दूंगा। ये और बात है कि परिवार ने उसे निकाल दिया था। पत्नी की बहुत पहले मौत हो गई थी और बच्चे भी नहीं थे। खैर, सिपाही दवाई लेने गया, 2 पुलिस वाले फिर भी वहाँ खड़े रहे। इनमें से एक को नटवरलाल ने पानी लेने के लिए भेज दिया। जो हवलदार बचा उससे उसने कहा कि तुम वर्दी में हो और मुझे बाथरूम जाना है, तुम रस्सी पकड़े रहोगे तो मुझे जल्दी अंदर जाने देंगे, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उस भीड़ भाड़ में नटवरलाल ने कब हाथ से रस्सी निकाली, कब भीड़ में शामिल हुआ और कब गायब हो गया, ये किसी को पता नहीं। तीनों पुलिस वाले निलंबित हुए और इस तरह नटवरलाल 60वीं बार फरार हो गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी की दुकान में सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ डी.एन. तिवारी रूप में देकर दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहे एक स्टाफ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होते हैं। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद दुकानदार को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल था। इसके बाद कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहर में दुकानदारों का चूना लगाता रहा। एक बार नटवरलाल के पड़ोसी गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। जब नटवरलाल को डॉ. राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला तो उसने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हुबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। इस दौरान नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा था कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। इस पर प्रधानमंत्री ने नटवरलाल को समझाते हुए कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो। लेकिन उस समय भी नटवरलाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। हैरानी की बात तो यह है कि जब उसने संसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। कुछ इसी तरह नटवरलाल ने 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल को भी बेचा। पुलिस नटवरलाल को 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों को लेकर ढूंढ रही थी। 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ था।
नटवरलाल को आखिरी बार जून 24, 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर 3 पुलिस वाले नटवरलाल को इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जा रहे थे। इससे पहले करीब 2-3 हफ्तों से नटवरलाल व्हीलचेयर पर था। ठीक से उठने के लिए भी नटवरलाल को सहारे की जरूरत होती थी। नटवरलाल का कहना था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। ये तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। हिंदी न्यूज जगत से जुड़ने के लिए धन्यवाद।